बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई संगत और जिस प्रकार से ये हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। रात से जब पता चला तो मैंने वहाँ के हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं माथुर जी, उनसे बातचीत की वहाँ, और गोविंद जी थे हमारे लड़के, आज मेरा रात को पीए है सुमित, वो भी वहीं पर अभी पर उपस्थित है, क्योंकि एक दो लोगों की अभी जो शव है वो मिले नहीं है, 5 लापता बता रहे हैं। और एक अभी सिमरजीत बैंस साहब का फ़ोन आया था, कोई एक छोटी लड़की भी है जो लापता है, तो मैंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके उसको ढूंढने का हम काम करें। फिर आज माथुर जी ने बताया कि रिंग भी जा रही है कई जगह पर ना, रिंग टोन, तो एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लेकिन हादसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये एक जांच का विषय है और मेरे को लगता है सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, केंद्र सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को। और जो पता चला कि लाइफ जैकेट्स जो होती हैं वो भी यात्रियों के नहीं पहनी थी, और ये तमाम से सवाल हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु देश भर में, दुनिया भर से जो प्यार करने वाले हैं, अपने गुरु की महिमा में जाते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो मेरे को लगता है हमें सरकारों को तमाम वो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे आइंदा कभी इस प्रकार का हादसा ना हो सके। हाँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पर आकर तो सब पार्टियां ही और सब व्यक्तियों ने इस बात का गहरा दुख जताया है। और क्या मुख्यमंत्री साहब गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ परिवारों के इस मौके पर सरकार को मलम लगानी चाहिए और कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है और एक त्रासदी हुई है। और क्योंकि मैं लुधियाना से सांसद भी रहा हूं और जब सांसद था भारत सरकार में मंत्री भी था, तो बहुत से लोगों को, जुगराहों से हैं लोग ज़्यादा, उनको व्यक्तिगत तौर पे भी मैं जानता हूं। तो हमारी सांत्वनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजन खो दिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह की त्रासदी कैसे हो गई, किसकी इसमें गलती है, क्या नेग्लिजेंस हुई है। क्योंकि श्रद्धालु अपने श्रद्धा के साथ मथुरा और वृंदावन गए थे और वहाँ पे इस तरह की त्रासदी होना ये अति ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, कोई भी मुआवजा जिन्होंने अपने परिजन खो दिए, कोई भी मुआवजा उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके प्यारे चहेते माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके मन पे क्या बीत रही होगी तो वो ही जानते हैं। तो इसलिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ये ऐसी क्षति का भरपाई कभी नहीं कर सकते। पर इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी अगर एक्स ग्रेशिया ग्रांट देनी है तो एक्स ग्रेशिया ग्रांट ऐसी देनी चाहिए जो रिस्पेक्टेबल हो। यमुना नदी में वृंदावन के समीप हुई जो नाव दुर्घटना है, बहुत दुखद है। श्रद्धालुओं का असमय निधन अत्यंत हृदय विदारक है। लोग घरों से तीर्थ यात्रा करने निकले थे, लेकिन काल के गाल में समा जाना, कीर्तन करते हुए निकलना और नाव का डूब जाना, ये बेहद पीड़ादायक है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मथुरा जनपद की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं कि नाव पर इतने अधिक यात्री कैसे बैठे, उसके कारण क्या थे और नाव पलटने के कारण थे। तत्कालिक सहायता पहुंचाई जा रही है। जो बीमार हैं, जो हताहत हैं, उनको अस्पताल में हर स्थिति में बेहतर से बेहतर इलाज मिले, और जो इसमें हताहत हुए उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी सरकार खड़ी है। इस दुखद परिस्थिति में
हम परिवारों के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़े हैं। पूरी मदद की जाएगी और हर स्थिति में जो घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई दोषी हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।